हम भी तो सोचें, जब दुनिया भर में विश्व मंदी छाई हुई है तो भारत पर इसका प्रभाव क्यों नहीं। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे थे। उसका कारण था 5 राज्यों में हो रहे इलेक्शन। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल, और एक अन्य राज्य है असम। इन 5 राज्यों में चुनाव मुख्य कारण था कि यहाँ पर भारत पर जो युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। परंतु जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, रिजल्ट आए, मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद एकदम से वो युद्ध का जो प्रभाव पड़ना दिखाई दे गया। जो प्रभाव पड़ रहा था, अब तक 18 मार्च से युद्ध स्टार्ट है अमेरिका, इजराइल और ईरान का और कुछ अन्य देशों का। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या सरकार हमारी अब तक चुप थी। जो 2.5 से 3 महीने युद्ध को हो गए हैं, अब जा कर के वो कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनी हुई है। आप लोग सोना न खरीदें, 1 साल तक सोना न खरीदें और विदेशी यात्रा न करें, विदेशी यात्रा करने से बचें। उसी के साथ ऐसा कोई फंक्शन प्रोग्राम ना करें जिसमें ज़्यादा पैसा लगे, और पेट्रोल डीजल बचाएं। पेट्रोल डीजल ज़्यादा यूज़ ना करें, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही यूज़ करें। इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वर्क फ्रॉम होम करें। लोगों से अपील की है प्रधानमंत्री जी ने कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। जितना हो सके पेट्रोल और डीजल बचाएं, सोना न खरीदें। अब भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। गैस के आपको जो कमर्शियल गैस होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उनके दाम तो पहले से ही बढ़ रहे थे। उसी के साथ अब पेट्रोल डीजल है जो वो भी 115 से 120 लीटर पर जाने की संभावना है दोस्तों। 115 से 120 रुपये पेट्रोल डीजल जाने की संभावना है पर लीटर। तो दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे देश से अपील की है कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखें जो अपने देश को विश्व मंदी से बचाना है, नहीं तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। उससे पहले तो प्रधानमंत्री जी इसलिए कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उनको इलेक्शन थे 5 राज्यों में, इससे जनता परेशान हो जाती और जो वोट पर शेयर से मिलता, वोट मिलती उनको, वो भी शायद वोट ना मिल पाती बीजेपी को, जिसके कारण उन्होंने अब तक वो चुप थे और अब उन्होंने चुप्पी तोड़नी पड़ी क्योंकि हालात बदतर होने वाले हैं देश में। तो ये अपील की है और आप लोग भी थोड़ा सा ज़रा संभल कर प्रयोग करें, जैसे कि पेट्रोल डीजल का, उसी के साथ ईंधन में, जैसे सभी चीज़ में अब दोस्तों महंगाई बढ़ने वाली है। कहने का अर्थ ये है कि अब महंगाई बढ़ेगी क्योंकि रुपया दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है दोस्तों, डॉलर बढ़ता जा रहा है। और कुछ भी क्रूड तेल खरीदने के जो साधन हैं हमारे पास, या जिन भी हम देशों से विदेश से तेल खरीदते थे, उन देशों के पास वो मार्ग नहीं बचे हैं अब। जैसे कि ओमान का वो मार्ग ख़त्म कर दिया उन्होंने, ईरान ने, और जो कि हॉर्मुज़ मार्ग है उस पर प्रतिबंध है पूरी तरह से। और जो ये रूस है, शायद रूस ने तेल देने से हमें पहले ही मना कर रखा है कि हमारे पास फ़िलहाल तो अपना ही तेल है जी, अपना ही तेल है, हम अब किसी को तेल नहीं दे सकते। चाइना ने शायद, रूस ने शायद बंद कर रखा है, तो तेल बाहर से आ नहीं रहा है। तो ऐसे में लाजमी है कि महंगाई बढ़े
और बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो महंगे दामों पर बाहर से ख़रीदेंगे, महंगे दामों पर मिलने लगे हैं अब, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू घटेगी दोस्तों। तो इससे जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका एक फॉलो हमारे चैनल की जान है दोस्तों, हमारे चैनल की ताकत है दोस्तों। तो फॉलो ज़रूर करें पेज को, और फेसबुक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।